नमस्कार दोस्तों, ये जो भूगोल विषय की जो है क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, इसमें जो है आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम ये जो है जो कंप्लीट टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, ठीक है। ये यूपी पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, यूपी पुलिस, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, डीएसएसबी के लिए या एनवीएस केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको देखिए। और इसमें जो है केवल वही क्वेश्चन नहीं, उन क्वेश्चन के साथ उनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। अब ये दो जगह पे कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है। पहला कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो आप हिकैटियस लगाएंगे, ठीक है। अगर हिकैटियस ऑप्शन में नहीं है तो आप इरेटोस्थनीज को लगाएंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, या फिर एक सवाल ये है कि यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में आप करेंगे तो आप हिकैटियस को ही भूगोल का जनक लगाएंगे, लेकिन बाकी जो है भूगोल के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहेगा तो इरेटोस्थनीज रहेगा ऑप्शन में, और उसी को भूगोल का जनक कहा जाता है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। और इरेटोस्थनीज है, इन्होंने विषुवत रेखा की लंबाई, सबसे पहले भूमध्य रेखा की लंबाई का मापन क्या नाम इरेटोस्थनीज ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। भूगोल के लिए जियोग्राफिका सर्वप्रथम शब्द इरेटोस्थनीज ने किया है। इरेटोस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, उसमें भूगोल शब्द के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता इसमें कार्ल रिटर को कहा जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न बनेगा कि फ्रांस में मानव भूगोल का जो है फ्रांस में मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ब्लाज को कहा जाता है, ठीक है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किस विद्वान ने परिभाषित किया। बैरोज ने। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किसने बताया। बैरोज ने बताया, ठीक है। विषुवत रेखा की लंबाई इरेटोस्थनीज ने नापी थी। और जिन ब्रूंज जो है जो फ्रांसीसी विद्वान था, हेडनर जो था जर्मनी का विद्वान था, ठीक है। कोरोलॉजिकल साइंस जो है वो हेडनर ने दिया है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑस्कर पेस्चेल को कहा जाता है। ऑस्कर पेस्चेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है दूसरा एक है डेविस महोदय जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नदी अपर्दन चक्र जो है सिद्धांत दिया था, या इसे सामान्य अपर्दन चक्र सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। पेंक ने जो है डेविस के अपर्दन चक्र का जो है विरोध किया था, ठीक है। अंत में जब नदी जो है समतल प्राय मैदान बनाती है तो अंत में जो है अवशिष्ट पहाड़ियाँ रह जाती हैं, ठीक है। जो अंत में जो मैदान जो बनता है उस मैदान को डेविस महोदय ने क्या कहा, पेनीप्लेन कहा, और पेंक ने क्या कहा, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। वारेनियस ने कहा था। टेलर जो है इसने क्लाइमोग्राफ जो है टेलर ने बनाया था, ठीक है। कांट भी जो है अपवादवाद जो है वो कांट ने दिया था, ठीक है। एक्सेप्शनलिज्म, ठीक है। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाला विद्वान कौन था। कॉपरनिकस ने, ठीक है। कॉपरनिकस ने। सबसे पहले दूरबीन का निर्माण किसने किया था। गैलीलियो ने किया था। पृथ्वी सौरमंडल में जो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर जो है एलिप्टिकल वे में लगाते हैं, यानी दीर्घवृत्ताकार रूप में घूमते हैं। ये किसने बताया था। ये केपलर महोदय ने बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उन्हें ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य जो है वो केंद्र में है और उसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। एक क्रम से सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर अगर उन ग्रहों के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले कौन सा सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। बुध ग्रह है। फिर अब चलिए क्रम से बताते हैं। पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। ये 8 है। कन्फ्यूजन के लिए इसको 4-4 भागों में कर लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, और फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब ग्रह से संबंधित बहुत से प्रश्न बनेंगे, इसके बारे में चर्चा आगे चल के करते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। यह कांट महोदय ने कहा था, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कार्ल रिटर ने किया था, ठीक है। वारेनियस ने जो है एक पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफी जर्नालिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, भूगोल को 2 भागों में बांटा हुआ था, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल, ठीक है। बर्नार्ड वारेनियस ने भूगोल को
2 भागों में बांटा था सबसे पहले। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अभी देखो मैंने ऊपर बताया था सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध। तो ऐसे ही आप जो है देखिएगा। सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? वो पृथ्वी का है, देखिएगा 5.5, ठीक है। और सबसे कम घनत्व जो है किस ग्रह का है? वो शनि का है, ठीक है। तो सौरमंडल से जुड़े हुए प्रश्नों पे चर्चा चलिए आगे कभी भी करते हैं, ठीक है, अगले किसी वीडियो में। तो अगला प्रश्न है, इससे पहले प्रश्न करने से पहले आप जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सटीक उत्तर जो है इसमें बताया जाता है, आपका समय ना बर्बाद करके। इसमें आपको 8, 10, 20 मिनट का 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें सारे अच्छे क्वेश्चन और उनसे जुड़े हुए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में एकदम सटीक जानकारी बताई जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। अब सवाल बनेगा कि सबसे अधिक उपग्रह किस जो है ग्रह के हैं? तो आप सब बता रहे हैं सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। कभी बृहस्पति के हो जाते हैं, कभी शनि के, लेकिन इस समय शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, उनके क्या नाम है? फोबोस और डीमोस। मंगल के 2 उपग्रह हैं, वो हैं फोबोस और डीमोस, ठीक है। पृथ्वी का 1 उपग्रह है, चंद्रमा है, ठीक है। और बृहस्पति का 1 उपग्रह है, गैनीमीड, ठीक है। टाइटन शनि का उपग्रह है, ठीक है। तो ऐसे ये कर लीजिए। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? देखो मैंने अभी ऊपर बताया था ग्रहों की जो गति का नियम है, जो इलेप्टिकल वे में घूमती है, दीर्घवृत्ताकार घूमती हैं, तो उसको यह किसने बताया था? ये केपलर ने बताया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। पहली दूरबीन गैलीलियो ने बनाई थी। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो नॉर्वे में आधी रात का सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की, ठीक है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता। सबसे कम घनत्व तो शनि का है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का बहन ग्रह किसे, भागिनी ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। शुक्र जो है शाम के समय जो है नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या होती है? अपसौर। माने एक ग्रह जो है वो सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो 2 स्थितियों में रहता है, एक कभी पास में आ जाता है और कभी दूर चला जाता है, क्योंकि इलेप्टिकल में बिल्कुल गोल नहीं घूमता है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार जो चक्कर लगाता है। तो इसमें जब सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं, और जब सूर्य से पृथ्वी या अन्य ग्रह पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। और ये कितने किलोमीटर दूरी पर होती है? 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 15.2, ठीक है। तो इसे अपसौर कहते हैं। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, इसे क्या कहते हैं? ये उपसौर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या होती है? एक ग्रह है, देखो मैंने अभी बोला था कि न्यूनतम दूरी जो होगी उसे उपसौर। अच्छा, सूर्य से जुड़ी हुई है तो इसलिए सौर, ठीक है ना। सूर्य से जुड़ी हैं तो उपसौर और अपसौर। चंद्रमा से जुड़े होंगी तो पेरिजी और अपोजी, वही स्थिति है, अपोजी पेरिजी, ठीक है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। पार्थिव ग्रह होता क्या है? ठीक है, पृथ्वी जैसे तत्वों से बने हुए जो ग्रह होते हैं, कठोर तत्वों से बने हुए ग्रह होते हैं, वो पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? मैंने अभी बताया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी सूर्य से सबसे नज़दीक जो 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं, और सूर्य से दूर जो 4 ग्रह हैं उन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, वरुण, ठीक है। तो ये हो गया, पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है, आउटर ग्रह की संख्या भी 4 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है उसे अभिनव तारा कहते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। आप जो है जीके विश्वम सर को इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे जो है आप जाके वीडियो जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, क्वेश्चन, भूगोल जो ऐसे सर्च कीजिए और आपको चैनल दिख जाएगा, हमारा लोगो दिख जाएगा। आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसमें हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं और आपको इन सारे क्वेश्चन से जुड़े हुए कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, इसको अच्छा लगे अच्छे से लाइक करिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।